बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये उस वक्त का जिक्र है जब न जमीन थी, न आसमान, न ये चांद सितारे और न ही हम और आप। कायनात के तन्हा मालिक अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब इरादा फरमाया कि जमीन पर अपनी एक ऐसी मखलूक पैदा करे जो उसकी नायब हो, तो उसने फरिश्तों को अपने इस इरादे से बाखबर किया। तख्लीक का आवाज। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने हैरत से अर्ज किया, ऐ बारी ताला, या तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद मचाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने वो जवाब दिया जो कायनात का अबदी सच है। फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह के हुक्म से जमीन के चप्पे चप्पे से मिट्टी जमा की गई, मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ खसलतों वाली मिट्टी। उस मिट्टी को पानी से गौंद कर एक ढांचा तैयार किया गया। ये इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक था। एक तवील अरसे तक ये ढांचा यही रहा, यहाँ तक कि वो मिट्टी ठेकरे की तरह बजने लगी। फिर वो अजीम लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने उस बेजान ढांचे में अपनी कुदरत से रूह ठोंकी। जैसे ही रूह ने जिस्म में जगह ली, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। उन्हें छींक आई और उनकी जुबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, यरहमकल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहम करे। अब बारी थी आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित करने की। अल्लाह ने उन्हें तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। जब फरिश्तों से इन चीजों के बारे में पूछा गया तो वो खामोश रहे, लेकिन हजरत आदम ने सब के नाम बता दिए। इल्म की इस बरतरी को देखकर अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। हुक्म मिलते ही तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस जो जिन्नात में से था तकब्बुर में आकर पीछे हट गया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। इस एक मैं ने इब्लीस को हमेशा के लिए रांदा दरगाह कर दिया और वो शैतान बन गया। जन्नत में कयाम और आजमाइश। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए उनकी बाएं पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इन दोनों को जन्नत के पुरसुकून बागात में बसाया गया और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर उस एक दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम ज्यादती करने वालों में से हो जाओगे। शैतान जो अब इंसान का खुला दुश्मन था, वो हसद की आग में जल रहा था। उसने हमदर्द बनकर हजरत आदम और हवा के दिलों में वसवसा डाला। उसने झूठी कस्में खाकर कहा कि अगर तुमने उस दरख्त का फल खा लिया तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। इंसानी फितरत की मासूमियत और शैतान की चालाकी रंग लाई। हजरत आदम और हवा से भूल हो गई और उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया। फल चखते ही उनके जन्नती लिबास उतर गए और वो शर्म से जन्नत के पत्ते अपने बदन पर लपटने लगे। अल्लाह की पुकार आई, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शैतान की तरह जिद नहीं की, बल्कि आजिज़ी से सर झुका दिया। अल्लाह ने उन्हें तौबा के कलिमात सिखाए और उन्होंने रो रो कर पुकारा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह रहीम व करीम है, उसने तौबा कबूल कर ली। लेकिन अब इंसान के इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका था। हुक्म हुआ, अब तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वही तुम्हारा जीना होगा और वही तुम्हारा मरना। रिवायात के मुताबिक हजरत आदम और हजरत हवा जमीन के अलग अलग हिस्सों पर उतरे और एक तवील अरसे की तलाश और दुआ के बाद मैदान अरफात में एक दूसरे से मिले। जमीन पर जिंदगी सख्त थी, यहाँ मेहनत करनी थी, हिल चलाना था और शैतान के हमलों से भी बचना था। इंसान की नस्ल आगे बढ़ी। हजरत आदम के दो बेटों हाबील और काबील का किस्सा इंसानी तारीख का पहला दर्दनाक वाकया बना। काबील ने हसद की बुनियाद पर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। जब वो परेशान हुआ कि लाश का क्या करे, तो अल्लाह ने एक कोए के जरिए उसे जमीन खोद कर दफन करने का तरीका सिखाया। ये जमीन पर पहले इंसान की पहली मौत और पहला दफन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल तक जमीन पर अल्लाह के पहले नबी और पहले इंसान की हैसियत से जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की बंदगी और शैतान से बचने की वसीयत की। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम को अपना जानिशीन मुकर्रर किया। आज हम
सब, चाहे किसी भी रंग, नस्ल या मुल्क से हो, इसी एक बाप आदम और एक माँ हवा की औलाद है। हमारी असल मंजिल ये जमीन नहीं बल्कि वही जन्नत है जहाँ से हमारे बाप को भेजा गया था। हमें अपने आमाल से साबित करना है कि हम शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे और वापस अपने असल घर यानी जन्नत में जगह पाएंगे। उम्मीद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान आपके ईमान को ताज़ा करने और जिंदगी के मकसद को समझने में मददगार साबित हुई होगी। मजीद अंबिया के किस्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।